वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 22 नवंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 22 नवंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, सबसे तेज सबसे पहले जानकारी हासिल करने के लिए और सबसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में किस राज्य के सभी प्राणी संग्रहालय में विभिन्न बीमारियों के चलते 200 जानवरों ने दम तोड़ दिया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में महाराष्ट्र के सभी प्राणी संग्रहालयों में विभिन्न बीमारियों के चलते 200 जानवरों ने दम तोड़ दिया। 2020-21 की रिपोर्ट प्रकाशित होनी बाकी है। देश में 513 और राज्य में 56 प्राणी संग्रहालय हैं। 12 प्रमुख संग्रहालय में द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में जो सूरत हाल सामने आया है उसके अनुसार मुंबई स्थित जीजाबाई भोसले उद्यान और प्राणी संग्रहालय, जिसे रानी का बाग भी कहते हैं, 67 जानवरों ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे नंबर पर वर्धा का पीपल्स फॉर एनिमल जू है। दोस्तों, हिरण मूलतः डरपोक प्राणी माने जाते हैं। सबसे अधिक इन्हीं की मौतें हुई, कुछ की बैक्टीरिया के कारण और कुछ की पुराने जख्मों की वजह से मौत हुई। दोस्तों, कहाँ कहाँ मौतें हुई किस प्राणी उद्यान में, उसके बारे में जानकारी। दोस्तों, 67 मौत हुई रानी के बाग में, 53 मौत हुई पीपल्स फॉर एनिमल वर्धा में, 35 मौत हुई राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय कात्रज पुणे में, 12 मौत हुई संजय गांधी नेशनल पार्क और प्राणी संग्रहालय, 11 मौत हुई रेस्क्यू सेंटर गोरेवाड़ा नागपुर, 6 मौत हुई महात्मा गांधी राष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय सोलापुर, 5 मौत हुई महाराजा बाग जू नागपुर, 3 मौत हुई वहिड़ा बाई चौधरी प्राणी संग्रहालय पिपरी चिंचवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का विदेशी भंडार 12 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 76.3 करोड़ डॉलर घटकर कितने पर आ गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 640.11 अरब डॉलर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 76.3 करोड़ डॉलर घटकर 640.11 अरब डॉलर पर आ गया। रिजर्व बैंक के आंकड़ों से यह जानकारी मिली कि इससे पिछले यानी 5 नवंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 1.14 अरब डॉलर घटकर 640.87 अरब डॉलर पर आ गया। 3 सितंबर 2021 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 642
$45 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा था। समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियों एफसीए में गिरावट दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी आरिफ मोहम्मद खान इस प्रश्न का सही उत्तर है। आरिफ मोहम्मद खान। कश्मीरी अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान ने बीजिंग में होने वाले आगामी शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया। आरिफ ने शनिवार को दुबई में क्वालिफाइंग स्पर्धा के दौरान खेलों में अपनी जगह बनाई। 30 वर्षीय आरिफ ने विश्व चैंपियन में 4 बार देश का प्रतिनिधित्व किया। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन 4 से 20 फरवरी के बीच होना है। ओलंपिक में जगह बनाने से पहले आरिफ ने दक्षिण एशियाई खेलों और विश्व स्की चैंपियनशिप सहित लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लिया। वर्तमान में वह बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। दोस्तों, आगामी खेल प्रतियोगिता विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत करेगा। रग्बी लीग विश्व कप 2021 इंग्लैंड में खेला जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण कर्नाटक में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हरियाणा। एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन भारत। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन भारत। महिला रग्बी विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड। विश्व कप T20 क्रिकेट 2022 ऑस्ट्रेलिया। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले जाएंगे। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 उज्बेकिस्तान। एएफसी महिला एशिया कप 2022 भारत। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप लीमा पेरू। एशिया कप 2023 पाकिस्तान 50 ओवर फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप 2024 श्रीलंका 20 ओवर के फॉर्मेट में खेला जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 अक्टूबर-नवंबर में होगा। 2022 ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। विश्व बघीर जूडो चैंपियनशिप 2021 पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 ओस्लो नॉर्वे में खेला जाएगा। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप पोलैंड में। जूनियर विश्व कप हॉकी 2021 5 दिसंबर को भुवनेश्वर में होगा। विश्व बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन का आयोजन पेरिस फ्रांस में। एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन दोहा कतर में। विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप कायरो मिस्र में। 13वें दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप सेफ 2021 का आयोजन माले मालदीव में। ओलंपिक 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेला गया टोक्यो में। 2021 पैरा ओलंपिक का आयोजन जापान में। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस में। 2026 शीतकालीन ओलंपिक मिलान एंड कोर्टिना इटली में। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस यूएसए में।
2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में पहला इलेक्ट्रिक कार्गो जहाज का अनावरण कहाँ हुआ? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी नॉर्वे इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अब समुद्र में बैटरी से चलने वाला जहाज माल ढुलाई करेगा। नॉर्वे में दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक कार्गो जहाज का शुक्रवार का अनावरण किया गया। इस इलेक्ट्रिक जहाज का लाने का मुख्य उद्देश्य समुद्र से जुड़े उद्योग में प्रदूषण को कम करना है। शून्य उत्सर्जन वाला जहाज बगैर चालक के चलेगा। दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक कार्गो जहाज का नाम यारा विर्कलैंड है। यह जहाज समुद्र में बगैर किसी उत्सर्जन के परिवहन करेगा। पारंपरिक मशीन रूम को 8 बैटरी डिब्बों से बना है, जिससे जहाज को जल विद्युत से 6.8 मेगावाट ऊर्जा मिलेगी। वहीं इस जहाज को पूरी तरह से स्वायत्त शासी बनाया गया। इसके तहत पूरा जहाज बिना किसी चालक दल के चलेगा। शुक्रवार को इस जहाज को ओस्लो तट पर अनावरण किया गया। इस दौरान नॉर्वेजियन फर्टिलाइजर की दिग्गज कंपनी यारा के मुख्य कार्यकारी स्वीन टोरे होल्संधर ने कहा कि इसे तैयार करने में बेशक कठिनाइयां आई, लेकिन आज इस जहाज के सामने खड़े होकर देखें तो यह और सुंदर लगता है। दोस्तों, विश्व में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल स्टील ब्रिज बना। एम्स्टर्डम में फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बना ब्रिटेन। विश्व का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश यूनाइटेड किंगडम। विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह विशा वुडसैर लॉन्च किया गया। न्यूजीलैंड में 2 साल के ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश क्यूबा। दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया का पहला गोल्फर जीव मिल्खा। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की महिला क्रिकेटर मिताली राज। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन जर्मनी में चली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना ओपन टेनिस 2021 का खिताब किसने जीता? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। जर्मन पेशेवर टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को हराकर वियना ओपन 2021 में सीजन का 5वां एटीपी खिताब 2021 और दोस्तों उन्होंने कुल 18वां खिताब जीता। वर्तमान में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव एटीपी विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं। दोस्तों, एटीपी
पूरे विश्व टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। दोस्तों, एटीपी का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। दोस्तों, इसकी स्थापना सितंबर 1922 में हुई। मुख्यालय लंदन, यूके। अध्यक्ष हैं एंड्रिया गोडोर्च। लाल टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफी इस प्रकार हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस कप, हाफ मैन कप, ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस शीर्ष पर है? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ 2021 की रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश की पुलिस पहले स्थान पर रही। टॉप 3 राज्यों में पहला स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान तेलंगाना, तीसरा स्थान असम। वहीं इंडेक्स में सबसे नीचे स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब शामिल है। जारीकर्ता इंडेक्स है आईपीएफ, इंडियन पुलिस फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला बिटकॉइन शहर कहाँ बना? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी अल सल्वाडोर इस प्रश्न का सही उत्तर है। देश दुनिया का पहला बिटकॉइन शहर मध्य अमेरिका देश अल सल्वाडोर बनने जा रहा है। यहाँ के निवासियों को कोई इनकम और प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होगा। भारत में भारतीय क्रिप्टो करेंसी का बिटकॉइन बाजार 2021 तक $241 मिलियन रहा और दुनिया भर में 2026 तक $2.3 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। यह बिलियन दोस्तों दुनिया में 2026 तक बिटकॉइन का बाजार $2.3 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। आईटी उद्योग के शीर्ष निकाय नैसकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो टेक क्षेत्र में 1.5 करोड़ खुदरा निवेशक निवेश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौलजीबी मेला 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हर साल 10 दिवसीय जौलजीबा मेले का आयोजन होता है। इस मेले में भारत, नेपाल और चाइना की संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। पिथौरागढ़ से तकरीबन 68 किलोमीटर की दूर पर स्थित जौलजीबा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इसकी खासियत यह है कि यह 3 नदियों गोरी, काली और सरयू का संगम स्थल है। दोस्तों, टॉप मेले दून ड्रोन मेला उत्तराखंड में मनाया गया। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में होती है। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 जयपुर में, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 बेंगलुरु में, विश्व पुस्तक मेला 2021 नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी ढाका इस प्रश्न का सही उत्तर है। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन बांग्लादेश के ढाका में हुआ और एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने 7 पदक जीतकर अपने अभियान को समाप्त किया। दोस्तों, यह 22वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाल सलाम एक उपन्यास नामक कृति किसका पहला उपन्यास है? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ऑप्शन बी स्मृति ईरानी इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री जुबीन ईरानी का यह उपन्यास अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के देतेवाड़ा में माओवादी हमले के दौरान 36 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों की हत्या से प्रेरित है। यह पुस्तक उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र को अपनी जीवन भर सेवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रही है। इस एक्सरसाइज का क्या नाम है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है डेजर्ट नाइट 2। भारत और फ्रांस के बीच एयरफोर्स के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रही है। फ्रांस में हो रही इस एक्सरसाइज को डेजर्ट नाइट 2 नाम दिया गया। गुरुवार को भारत और फ्रांसीसी एयरफोर्स के विमानों ने फ्रांस के पश्चिमी तट पर लार्ज फोर्स इंगेजमेंट एक्सरसाइज का हिस्सा लिया। भारतीय वायुसेना ने बताया कि इस अभ्यास में फ्रेंच एयरफोर्स के मिराज 2000 और राफेल विमानों ने हिस्सा लिया। वहीं इंडियन एयरफोर्स की ओर से सुखोई 30 और जगुआर लड़ाकू विमान शरीक हुए। दोनों देशों के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज एक्स शक्ति 2021 सोमवार को फ्रांस के दक्षिण पूर्वी बंदरगाह शहर फ्रेजस में शुरू हुआ। 15 नवंबर से शुरू हुई यह मिलिट्री एक्सरसाइज में गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री की एक पलटन इंडियन आर्मी का प्रतिनिधित्व कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल की आवाज कहे जाने वाले किस मशहूर समीक्षक और कमेंटेटर का हाल में निधन हो गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है नोवी कपाडिया। भारतीय फुटबॉल की आवाज कहे जाने वाले मशहूर समीक्षक और कमेंटेटर नोवी कपाडिया का गुरुवार को निधन हो गया। वह मोटो न्यूरॉन नाम की एक खास बीमारी से पीड़ित थे और करीब 1 महीने से वे आईसीयू में भर्ती थे। कपाडिया को फुटबॉल का काफी अनुभव था। उन्होंने 9 फीफा विश्व कप कमेंटेटर कवर किया था। भारत में फुटबॉल को लेकर इतना अनुभव शायद ही किसी शख्स के पास होगा। कपाडिया ने फुटबॉल पर किताबें भी लिखी जो काफी लोकप्रिय हैं। उनकी लिखी किताबों में वेयरफुट टू वुड्स, द मैनी लाइफ्स ऑफ इंडियन फुटबॉल प्रमुख है। इसके अलावा कपाडिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर और डिप्टी प्रॉक्टर पदों पर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये है नोवी कपाडिया जो भारतीय फुटबॉल की आवाज थे और इन्होंने 9 विश्व कप फीफा टूर्नामेंट को कवर किया था और इनकी आवाज इतिहास के पन्नों में सुरक्षित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व शौचालय दिवस
निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 19 नवंबर को मनाया जाता है। 2021 का थीम है शौचालय का महत्व। दोस्तों, विश्व शौचालय संगठन का मुख्यालय सिंगापुर है। संस्थापक और निदेशक हैं जैक सिम। स्थापना विश्व शौचालय संगठन का स्थापना 19 नवंबर 2001 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार की तरफ से किसने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की? उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने 19 नवंबर 2021 को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त करने का ऐलान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नवंबर 2021 को रानी लक्ष्मीबाई की कौन सी जयंती मनाई गई? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 193वीं जयंती मनाई गई। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों, इनकी मृत्यु 18 जून 1858 को हुई। इनका असली नाम मणिकर्णिका तांबे था। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में जब भी नाम आएगा रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह कब मनाया जाता है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 15 से 21 नवंबर। 2021 का विषय था सुरक्षा, गुणवत्ता और देखभाल। हर नवजात का जन्म सिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिलथंग को साहित्य 2020 के लिए किस राज्य का 12वां राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह पुरस्कार उनकी पुस्तक ई अमादी अदुंगे इथत तथा मैं और तत्कालीन द्वीप के लिए दिया गया। हाल में मणिपुर के राज्यपाल लॉ गणेशन ने इस पुरस्कार स्वरूप के लिए उन्हें एक पट्टिका प्रशस्ति पत्र और 3 लाख का चेक और 1 साल प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के गोरखपुर जिले को मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा दिया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर को महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा दिया। दिनांक 19 नवंबर 2021 शुक्रवार को हुई कैबिनेट वाइस सर्कुलेशन में नगर विकास विभाग की ओर से इस बाबत लाए गए प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चूंकि गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन चलनी है और मेट्रो चलाने के लिए किसी भी शहर में 40 लाख की आबादी के साथ उसे महानगर का दर्जा मिला होना जरूरी होता है, इसी नाते यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट के इस निर्णय में पिपराइच नगर पंचायत के साथ आसपास के 4 अन्य ब्लॉक के साथ आसपास के 4 अन्य ब्लॉक को भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के दायरे में लाया गया। इस निर्णय के बाद अब गोरखपुर में मेट्रो चलाने का रास्ता साफ हो गया। दोस्तों, यह है 2017 में मेट्रोपॉलिटन सिटी का खाका खींचा गया था। दोस्तों, रेड लाइन और ब्लू लाइन 2 लाइनें चलेंगी। पहला ये स्टार्ट होगी श्याम नगर से, दूसरा स्टॉपेज बरगदोआ, तीसरा शास्त्री नगर, चौथा नथमलपुर, 5वां गोरखनाथ मंदिर, छठा डीडीयू यूनिवर्सिटी, 7वां रामगढ़ झील, 8वां एम्स,
9वां मालवीय नगर, 10वां एम यूटी दीवनगर, 12वां सुआ बाजार। दोस्तों इसका लास्ट स्टॉपेज सुआ बाजार होगा। श्याम नगर से सुआ बाजार की लंबाई 16.95 किलोमीटर मेट्रो का मार्ग है और ब्लू लाइन गुलहरिया से स्टार्ट होगी। पहला स्टॉपेज गुलहरिया, दूसरा बीआरडी मेडिकल कॉलेज, तीसरा मुगलहा, चौथा खजांची बाजार, पांचवा बशारतपुर, छठा अशोक नगर, सातवां अशुरल नगर, आठवां धर्मशाला और नौवां कचहरी चौक। दोस्तों गुलहरिया से कचहरी चौराहा तक मेट्रो मार्ग की लंबाई 10.46 किलोमीटर है। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम ज्ञान और नवीनतम समाचारों के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।